हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऑटोमोबाइल के एक व्हील और एक टायर के बारे में बात करेंगे कि एक ऑटोमोबाइल में एक व्हील और एक टायर आखिर काम क्या करते हैं और एक ऑटोमोबाइल के एक व्हील और एक टायर के बीच में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बहुत से लोग तो बेसिक डिफरेंस भी नहीं जानते, तो उस बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हील्स और टायर्स दोनों का ही इंपॉर्टेंस ऑटोमोबाइल में बहुत है। किसी भी ऑटोमोबाइल के व्हील को और टायर को, इन दोनों को मिलके पूरे व्हीकल का लोड उठाना रहता है और हमें कुशन इफेक्ट देने के साथ साथ स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी टायर्स और इन व्हील्स में लगा रहता है। लेकिन एक ऑटोमोबाइल का एक व्हील और एक टायर, यह दोनों अलग अलग सेपरेट चीजें हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक ऑटोमोबाइल में कितने टाइप्स के व्हील्स का यूज होता है इस बारे में बात करते हैं। ऑटोमोबाइल में मेनली 3 तरह के व्हील्स का यूज होता है: प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील, वायर व्हील और लाइट एलॉय व्हील। इन तीनों व्हील्स में से प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील का यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड में 90% मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, क्योंकि एक प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील बनाना आसान रहता है। एक प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील मजबूत रहता है और एक प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील को साफ करना भी आसान रहता है। एक प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील नेग्लेजिबल मेंटेनेंस मांगता है और आप उसे आसानी से बना सकते हैं। और जो दूसरे टाइप का व्हील मैंने आपको बताया, यानी कि वायर व्हील, पहले कुछ साल पहले तक बहुत यूज होता था, लेकिन आज के समय में सिर्फ विंटेज कार्स में, स्पोर्ट्स कार में आपको वायर्ड व्हील्स का यूज देखने को मिलेगा। एक वायर्ड व्हील प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील से लाइट रहता है, आसानी से हीट डेसिपेट कर सकता है एटमॉस्फेयर में, और एक वायर्ड व्हील को आप आसानी से अपने ऑटोमोबाइल में लगा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वायर्ड व्हील के भी डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि ट्यूबलेस टायर्स आप वायर्ड व्हील के ऊपर फिट नहीं कर सकते और आप आसानी से वायर्ड व्हील को क्लीन नहीं कर सकते। और जो थर्ड टाइप मैंने आपको बताया, लाइट एलॉय या फिर फोर्ज्ड व्हील, यह रिसेंटली बहुत से मैन्युफैक्चरर्स द्वारा अपने ऑटोमोबाइल में यूज किया जा रहा है। और यह यूज दोनों ही तरह की कैटेगरी में, यानी कि रोड कार कैटेगरी और स्पोर्ट्स कार, दोनों तरह की कैटेगरी में आज की डेट में लाइट एलॉय व्हील्स का यूज किया जा रहा है। लाइट एलॉयस का यूज करने से, यानी कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एलॉयस का व्हील में यूज करने से हमें वाइडर रिम्स मिले, जिसके कारण हमारे चक्कों का साइज भी वाइड हो गया, जिसके कारण रोड में पकड़ मजबूत हो गई। ज्यादा एडिशन फोर्स हमें टायर और रोड के बीच में देखने को मिला, क्योंकि एक लाइट एलॉय व्हील के साथ आप चौड़ा टायर भी लगा सकते हैं। और लाइट एलॉय व्हील्स गुड कंडक्टर है, आसानी से हीट डेसिपेट कर देते हैं जो टायर से प्रोड्यूस होती है, और ब्रेक्स भी बहुत इफेक्टिवली यूज होते हैं लाइट एलॉय व्हील्स में, अगर आप स्टील व्हील्स से उनकी कंपैरिजन करें तो। लेकिन लाइट एलॉय व्हील्स का कॉस्ट ज्यादा है और उसमें करोजन की भी प्रॉब्लम हो सकती है समय आने के बाद। इसलिए आजकल आप बहुत सी जगह में कास्ट व्हील्स को देख सकते हैं, जिसमें स्टील रिम्स का यूज होता है और बीच में, यानी कि टायर के सेंटर में, लाइट एलॉय का यूज किया जाता है। तो हमने तीनों टाइप के व्हील्स, डिस्क व्हील्स, एलॉय व्हील्स और वायर्ड व्हील, तीनों के बारे में बात की। अब हम एक टायर के बारे में बात कर लेते हैं। टायर का काम रहता है एक ऑटोमोबाइल में कुशन प्रोवाइड कराना। टायर में मेनली 2 पार्ट रहते हैं। अपर पार्ट को हम टायर बोलते हैं, जिसके अंदर इनर पार्ट में हमें ट्यूब्स देखने को मिलती हैं, और ये जो टायर है यह व्हील्स में लगा रहता है किसी ऑटोमोबाइल के। और टायर ट्यूब असेंबली व्हील रिम के ऊपर माउंट की जाती है, और इन ट्यूब्स के अंदर एयर रहती है, जिसके कारण यह ट्यूब पूरे व्हीकल का लोड उठा सकता है और हमें कुशन प्रोवाइड कराता है। आप मेरे बगल में एक ट्रक टायर का क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। किसी भी टायर्स में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि उस टायर की लाइफ कितनी है। उन बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि एक टायर नॉन स्किडेबल होना चाहिए। नॉन स्किडिंग प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी टायर की। किसी भी टायर में थ्रेड पैटर्न सिर्फ इसीलिए डिजाइन किया जाता है ताकि वेट रोड में भी इस टायर की पकड़ बने, इस ग्रिप बने, या टायर स्किड ना हो। लेकिन जैसे जैसे ये टायर चलते जाता है, वैसे वैसे जो टायर में थ्रेड्स हैं, इन थ्रेड्स में भी वियर होने लगता है। तो इन टायर्स के थ्रेड में भी यूनिफॉर्म वियर होना चाहिए, यह भी एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। और जब एक टायर, एक व्हील रोटेट होता है तो एक टायर में अल्टरनेटिंग फोर्सेस लगते हैं। तो टायर का मटेरियल इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि वह इन अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस को झेल सके और लोड कैरिंग कैपेसिटी टायर की मेंटेन रहे।
और जो रोड सरफेसेस से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, उन वाइब्रेशंस को भी इनिशियली एब्जॉर्ब करने का काम एक टायर ही करता है। और टायर क्योंकि एक रोटेटिंग पार्ट है ऑटोमोबाइल का, इसलिए टायर को स्टैटिकली और डायनामिकली बिल्कुल अच्छी तरह से बैलेंस होना चाहिए। चाहे वो एक टायर हो, चाहे वो एक व्हील रिम हो, अगर कोई भी ऑटोमोबाइल में कोई रोटेटिंग पार्ट है तो उस रोटेटिंग पार्ट को स्टैटिकली और डायनामिकली बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। और टायर को भी अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि टायर के बेसिक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टायर का क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर कन्वेंशनल ट्यूब टायर्स और ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। उसके बाद टायर का जिस तरह यूज किया जाता है, उन यूजेस के हिसाब से भी टायर्स को क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि ऑल सीजन टायर, समर टायर, वेट वेदरिंग टायर, स्नो या फिर आइस टायर्स, ऑल ट्रेन टायर्स। और एक टायर पंचर होने के बाद भी, फ्लैट होने के बाद भी उसमें से अगर एयर निकलने लगी, उसके बाद भी एक टायर कितना चल सकता है, उस हिसाब से भी एक टायर को क्लासिफाई किया गया है। फ्लैट रनिंग टायर्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह डिफ्लेक्शंस को पूरी तरह रजिस्टर करते हैं और पंचर के बाद भी आपकी व्हीकल बिना किसी प्रॉब्लम के ड्राइव करती रह सकती है। अगर आप अपनी गाड़ी को रीजनेबल स्पीड्स में चलाते हैं, जैसे 40 to 60 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में, आपका टायर पंचर के बाद भी आपको 80 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करा सकता है एक फ्लैट रनिंग टायर। और जो सडन पंक्चर्स के कारण जो एक्सीडेंट्स होते थे, फ्लैट रनिंग टायर्स आने के बाद इन एक्सीडेंट्स की भी संख्या बहुत कम हो गई है। फ्लैट रनिंग टायर्स की फर्स्ट जनरेशन 1970 में आई, जब डेनेवो कंपनी मार्केट में आई, और सन 2000 से अब तक फ्लैट रनिंग टायर्स का 4th जनरेशन चल रहा है, जिसका सबसे एडवांस टायर 2007 में निसान GTR में देखने को मिला, जिसमें कि CTT रन फ्लैट टाइप टायर फिट था। और फ्लैट रन टायर्स को भी क्लासिफाई किया गया है उनकी टेक्नोलॉजीज के ऊपर, यानी कि किस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक फ्लैट रन टायर वर्क करता है, उसके बेस में भी फ्लैट रन टायर्स को क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि सेल्फ सीलिंग टायर्स, सेल्फ सपोर्टिंग टायर्स, ऑक्सिलरी सपोर्टिंग टायर्स। और इन टायर्स में आप थ्रेड्स के अलावा भी एक स्केलेटन, एक डिजाइन टाइप का बने हुए देखे होंगे, जिसे हम कारकास कहते हैं। और यह कारकास भी 3 टाइप्स के होते हैं, क्रॉस प्लाई या ब्यास प्लाई कारकास, रेडियल प्लाई कारकास और बेल्ट बायास टाइप कारकास। मैं फ्यूचर में जरूर ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको इन कारकास के बारे में डिटेल में बताऊंगा, और फ्लैट रन टायर के टाइप्स के बारे में, और फ्लैट रन टायर आखिर वर्क कैसे करता है, कैसे उसमें सेल्फ सीलिंग होती है, कैसे उसमें सेल्फ सपोर्टिंग का मैकेनिज्म लगा रहता है। इन सब के बारे में भी आगे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।